सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ज़ुबैर नज़ीर ख़ान एक मरतबा फिर हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे जानेंगे जो पाकिस्तान वुमेन और साउथ अफ्रीका वुमेन की जो ODI सीरीज़ है वो जो है उसका तीसरा मैच जो है वो होना है और ये सीरीज़ साउथ अफ्रीका वुमेन पहले ही जीत चुकी है और ताहम पाकिस्तान वुमेन जो है T20 सीरीज़ जीत चुकी है, लेकिन अब ये तीसरा जो मैच होगा ODI का इसमें क्या पोजीशन रह सकती है, कौन सी टीम बेहतर परफॉर्म कर सकती है और किसका पलड़ा भारी हो सकता है, क्या ये मुमकिन है कि पाकिस्तान वुमेन ये टीम जो है ये मैच जीत ले। इन तमाम सूरत हाल में जो है ज़ुबैर नज़ीर ख़ान से बात करते हैं। ज़ुबैर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ज़ुबैर भाई बताइएगा, ये जो है कोई चांस है पाकिस्तान वुमेन का? पूरी अपने पिछले 2 मैचेस देखे हैं, मुझे तो कुछ लगा नहीं, वो 150-160 रन तक इतनी है, बस इससे छोड़ के नहीं है। देखिए, पाकिस्तान की अगर बात करते हैं, पाकिस्तान वीमेन क्रिकेट टीम की बात करते हैं तो पाकिस्तान वीमेन क्रिकेट टीम का ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है T20 वीमेन में जो है बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करती रही है, लेकिन वनडे इंटरनेशनल मैचेस में पाकिस्तान की कारकर्दगी काबिल ज़िक्र नहीं रही। तो हमारा पहले भी यही ख्याल था कि जो पहली मरतबा पाकिस्तान के दौरे पर साउथ अफ्रीका वीमेन टीम आई है तो उसमें यही ख्याल था कि T20 सीरीज़ के जो पहले 3 मैचेस खेले गए उसमें पाकिस्तान डोमिनेट करेगा और ऐसा ही हुआ कि पाकिस्तान ने वाइट वॉश करते हुए तीनों मैचेस में कामयाबी हासिल की। लेकिन असल इम्तिहान तो वनडे सीरीज़ में था। ये वनडे सीरीज़ आपको पता है कि ICC रैंकिंग चैम्पियनशिप का भी हिस्सा है। इस सीरीज़ के जो तीनों मैचेस हैं वो इस चैम्पियनशिप का हिस्सा होने के नाते हर मैच जो है 2-2 पॉइंट का हामिल है। तो जैसा कि आपको पता है कि 3 मैचेस की सीरीज़ के दोनों मैचेस जो है साउथ अफ्रीका जीतने के बाद जो सीरीज़ अपने नाम कर चुका है। कल सीरीज़ का आखिरी मैच खेला जाएगा, तो इस तरह से जो है साउथ अफ्रीका ने जो है 4 पॉइंट्स अपने नाम कर लिए हैं। कल जो है जुमेरात को आखिरी मैच खेला जाएगा, पाकिस्तान 2 पॉइंट हासिल करने की कोशिश करेगा, तो पाकिस्तान कोशिश करेगा कि इस मैच में फतह हासिल करे। इसकी वजह क्या है कि हमारी इस टीम को ज़रूरत क्या है? मतलब अब तो चलो ठीक है, यहाँ होम ग्राउंड पे हैं, लॉन्ग मैचेस के लिए क्या कोई अलग टीम तैयार करनी पड़ेगी हमें, या फिर इनकी तरबियत की किस तरह से करने की जरूरत है, क्या कहेंगे आप? देखिए, बुनियादी तौर पर हमारी जो पाकिस्तान वीमेन टीम है इसका मैच टेम्परामेंट जो है महदूद ओवर तक ही है। इनकी फ़िज़िकल फिटनेस का इशू सामने आ जाता है। हमारी बैटर्स जो है वो लंबी यानी तवील इनिंग खेलने की आदी नहीं है, 50-50 ओवर से बहुत मुश्किल से कंप्लीट कर पाती हैं। इनका टेम्परामेंट बैटिंग के हवाले से भी जो है बेहतर नहीं है। इसी तरीके से अगर बॉलिंग की अगर बात करें, क्योंकि 50 ओवर्स होते हैं तो उसकी हर इनिंग में हर बॉलर को जो है कम से कम 10 ओवर करने होते हैं, तो हमारी बॉलर्स का टेम्परामेंट 10 ओवर्स का भी नहीं है। तो इस लिहाज से जो है पाकिस्तान की वीमेन टीम फिज़िकली स्ट्रॉन्ग नहीं है। जी नहीं, मैं अभी की तरबियत मतलब दूसरी टीम मतलब बनाए इसके पैरेलल, या फिर इनको क्या करेंगे? नहीं, पाकिस्तान वीमेन टीम का जो है स्क्वाड जो है वो 40 से 50 खिलाड़ियों के गिर्द घूमता है और यही खिलाड़ी जो है वनडे में और यही खिलाड़ी जो है T20 मैचेस में शिरकत करती हैं। तो मैंने जैसे कि नोट किया है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की वीमेन विंग जो है वो कोशिश कर रही है कि स्क्वाड में जो नई खिलाड़ियों को जो है शामिल किया जाए। इस हवाले से डोमेस्टिक जो है कॉन्ट्रैक्ट जो है वो भी साइन किए गए हैं, बल्कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है जो है उसमें भी ज़्यादा तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं। तो उम्मीद है कि पाकिस्तान का पूल बढ़ जाएगा, जिससे आइंदा मुस्तकबिल में पाकिस्तान वीमेन टीम को अच्छी क्रिकेटर्स मिलेंगी। लेकिन बुनियादी चीज़ पाकिस्तान वीमेन टीम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम फ़िज़िकल फ़िटनेस का अगर आप कंपेयर करें साउथ अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड की टीम से, तो इंग्लैंड की लड़कियाँ जो हैं फिज़िकली बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं। हमारे पाकिस्तान की लड़कियाँ फिज़िकली स्ट्रॉन्ग नहीं होती हैं, ये मेंटली प्रिपेयर भी नहीं होती। तो इस लिहाज से ये बहुत बड़ा सेटबैक होता है। टेक्निक अलबत्ता इनकी कदरें बेहतर होती है। टेक्निक को बेहतर बनाने के साथ साथ फ़िज़िकल फ़िटनेस को भी अगर बेहतर बनाया जाए तो पाकिस्तान जो है आगे चल के टॉप रैंकिंग टीमों में शामिल हो सकता है। बहुत शुक्रिया ज़ुबैर भाई आपका, थैंक यू वेरी मच वक्त देने का। वेलकम।